अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ेंगे। हम लोग हैं चैप्टर 8 में और हम लोग ने कल बहुत लंबा श्लोका का पूरा एक साथ पढ़ा था टिल श्लोका नंबर 185 और अब उसके एक्सप्लेनेशन चल रही है। तो कैसे प्रभु प्रेम आवेश में आकर जब संकीर्तन होता था तब प्रेम आवेश में आकर क्या क्या उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता था, किस तरह वो अलग अलग रूप में आते थे और किस तरह वो व्यवहार करते थे। वही सब कुछ है कि कैसे प्रभु जब किसी को प्रभु कहकर, पहले जिसको प्रभु कहकर संबोधित किया करते थे, तो अब उस प्रेम आवेश में उसके ही बालों को खींचकर पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरा दास है। पहले जिस वैष्णव को देखकर उसके चरण स्पर्श किया करते थे, अब उसकी छाती पर सवार होकर उस पर चरण अर्पण करने लगते थे। किसी समय प्रभु की देह रुई से भी अधिक हल्की हो जाती थी, तो उस समय भक्तगण उनको कंधों पर उठाकर नाना स्थानों में भ्रमण किया करते थे। पाताल पतला, पाताल यानी पतला, हल्का लघु। तो इस तरह कभी तो प्रभु ऐसे भारी हो जाते हैं कि ब्रह्मांड की तरह कोई उनको हिला भी नहीं सकता, और कभी तो वो रुई की भांति हल्की हो जाते हैं कि लोग, जितने भी भक्त लोग हैं वो सब उनको अपने कंधों पर उठाकर भ्रमण करते। किसी समय उनकी देह का तापमान कैसे होता, जलती हुई आग की भांति, और उस समय देह में चंदन लेपन करने मात्र से ही सूख जाता था, यानी इतना गर्म होता था उनका देह कि चंदन लगाते ही वो चंदन सूख जाता था। मलयज यानी मलय पर्वत पर उत्पन्न होने वाला चंदन। अद्वैत प्रभु गौर सुंदर को चोरा कहकर संबोधित करते हुए बोले कि हम सभी ने तुम्हारी सारी गरिमा को समझ लिया है, क्योंकि वो एक चोर के भांति सबको उन्होंने शुरू से किसी को पता ही नहीं चला कि गौरहरि कौन है। सबको लगता था कि ये तो कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे, इनके पास इतनी बुद्धि है लेकिन ये केवल क्या कमी है, ये भक्त नहीं है। तो सब उनको ऐसे समझते थे, यानी वो एक चोर के भांति सबके भाव को जानकर भी किसी के सामने नहीं आ रहे थे। कोटि सिंहनाद के समान प्रभु की हुंकार होती थी, जैसे कि करोड़ों सिंह एक साथ गरजते हैं तब कैसी आवाज होगी, ऐसे प्रभु की हुंकार ध्वनि थी। जो जीवों के कर्ण रंध्रों में कानों का जो होल है उसको, विदिन कान के जो पर्दे होते हैं उसको फाड़ने में समर्थ थे, फिर भी उनके दुर्बल कर्ण रंध्रों की रक्षा करने के लिए प्रभु ने उन लोगों के प्रति कृपा की। यानी भगवान गौर हरि ने खुद ही उन पर ऐसी कृपा की कि ताकि जिससे कि उनकी हुंकार सुनकर उनके कानों के पर्दे फट न जाएं। उनके शब्द से किसी समय पृथ्वी विदीर्ण हो जाती थी। क्षण क्षण में वे भूमि से अलग होकर, अर्थात भूमि का स्पर्श किए बिना ही गमन करते थे। कोई कोई भक्त उसे देख पाते थे तो कोई कोई उन्हें ही देख पाते थे। अलग अलग, अलग्न यानी अलग वितक भिन्न। कभी किसी भक्त के चरणों का स्पर्श करते थे तो फिर कभी उसके मस्तक पर सवार हो जाते थे। किसी समय परम चंचल बालक की भांति बालोचित मुख्य वाद्य बजाया करते थे और फिर वाय यानी बाजाए का संक्षिप्त रूप बजाया करते थे। तो कभी कभी वो छोटे बच्चों की तरह जैसे कुछ बजाने का वाद्य होता है उसको बजाते थे। जानू गति चले, यानी घुटनों के सहारे वो कभी भ्रमण करते बच्चों बालक के भांति, कभी हुंकार करते। तो इस तरह प्रभु के अलग अंदर ऐसे अद्भुत अद्भुत भाव उत्पन्न होते जैसा कि कभी किसी ने देखा नहीं। और अगर कोई ऐसे भाव का दिखावा करता है तो समझ जाइए कि वो ढोंग कर रहा है, क्योंकि ऐसे भावों के बारे में लिखा गया है कि ये भाव केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु के अंदर हो सकते हैं, किसी और के अंदर नहीं आ सकते। प्रभु रा आनंद देखी भागवत गण,
अन्यो अन्यो गला धरी कराए क्रंदन, सबारा अंगे ते शोभे श्री चंदन माला, आनंदे गाए न कृष्ण रसे हई भोला, मृदंग मदिरा बाजे शंख करताल, संकीर्तन संगे सब हईला मिशाल। तो प्रभु के आनंद को देखकर भागवतगण एक दूसरे के गले लगकर क्रंदन करने लगे। सबके अंगों में श्री चंदन की मालाएं शोभा पा रही थी। कृष्ण रस में आत्म विस्मृत होकर सभी आनंद से कीर्तन कर रहे थे। मृदंग, मंजीरा, शंख, करताल आदि की ध्वनियां संकीर्तन के साथ मिल गई। सुमंगल श्री हरि संकीर्तन एवं महाप्रभु की महिमा। ब्रह्मांड भेदीला ध्वनि पूरी या आकाश, चौदी केरा अमंगल याए सब नाश, एको न अद्भुत यारा सेवे केरा नृत्य, सर्व विघ्न नाश हया जगत पवित्र, से प्रभु आपने नाचे अपनार नामे, इहारा की फल की वा बलि वा पुराणे, चतुर्दी के श्री हरि मंगल संकीर्तन, माझे नाचे जगन्नाथ मिश्रेरा नंदना, यारा नाम नंदे शिवा वसन न जाने, यारा यशे नाचे शिवा से नाचे आपने, यारा नामे बाल्मीकि हैला तपोधन, यारा नामे अजामिल पाईला मोचन, यारा नामे नाम श्रवणे संसार बंध गुचे, हेना प्रभु अवतारी कली युगे नाचे, यारा नाम गाये शुक नारद बेड़ाए, सहस्त्र वदना प्रभु यारा गुण गाए, सर्व महाप्रायश्चित ये प्रभुरा नाम, से प्रभु नाचाए देखे यथा भाग्यवान, हैला पापिष्ट जन्म तखना ना हैला, हेना महा महोत्सव देखी तेना पाइला। संकीर्तन की ध्वनि, संकीर्तन ध्वनि ब्रह्मांड को भेद कर सारे आकाश में व्याप्त हो गई और उस हरि ध्वनि के कारण चारों दिशाओं के सब अमंगलों का नाश हो गया। ये कौन सी अद्भुत बात है, जिनके सेवक के नृत्य करने मात्र से ही सर्व विघ्नों का नाश हो जाता है, जगत पवित्र हो जाता है। वे ही प्रभु जब स्वयं ही अपना नाम ले लेकर नृत्य कर रहे हो तो इसका क्या फल होगा। यानी जब भगवान के भक्त नाचते हैं तो पूरा जहाँ जहाँ वो नाचते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है, सारे विघ्न नाश हो जाते हैं। और अब तो प्रभु स्वयं ही अपना नाम लेकर नाच रहे हैं, तो सोचो उसका क्या फल होगा। इस बारे में पुराण क्या कहेंगे। चारों ओर होने वाले श्री हरि मंगल संकीर्तन के बीच में जगन्नाथ मिश्र के नंदन श्री गौरांग महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, जिनका नाम लेते समय नाम ग्रहण के आनंद में निमग्न शिव को अपने पहने हुए वस्त्रों का भी ध्यान नहीं रहता, जिनके यश के आनंद में उन्मत्त शिव नृत्य करते रहते हैं, वे ही अपने आप नृत्य कर रहे हैं, जिनका नाम लेकर वाल्मीकि तपोधन हो गए, जिनके नाम से अजामिल मुक्त हो गए, जिनके नाम को सुनने से संसार के बंधन छूट जाते हैं, वे ही प्रभु अवतरित होकर कलयुग में क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। जिनके नाम का कीर्तन करते हुए शुक नारद परिभ्रमण किया करते हैं, सहस्त्र वदन शेष जी जिनके गुणों को निरंतर गाया करते हैं, जिन प्रभु का नाम सभी पापों के महान प्रायश्चित स्वरूप है, उन महाप्रभु को सभी भाग्यवान व्यक्ति नृत्य करते हुए देख रहे हैं। मुझ पापिष्ट का जन्म तो हुआ, परंतु उस समय नहीं हुआ, इस कारण ऐसा महा महोत्सव मुझे देखने को नहीं मिला। तो वो थोड़ा लैमेंट कर रहे हैं। कौन? श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय, जिन्होंने इस ग्रंथ के लेखक हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा देर से जन्म लिया, जिस कारण मैं ये सब कुछ मिस कर गया हूँ। वाक गद गदा द्रव्यते यस्या चित्तम रुदन्त्य भिक्षणम हसति क्वचिच्चा विलज्जा उद्गायति नृत्यते चा मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति संकीर्तन ध्वनिं श्रुत्वा ये च नृत्यन्ति वैष्णवा तेषां पाद रजा स्पर्शात सद्य पूता वासुंधरा। यानी जब वैष्णव गण
भगवान का नाम लेकर संकीर्तन करते हुए नाचते हैं, तब उनके जो पाद का रज है, उनके चरणों की जो धूल है, उसके स्पर्श मात्र से ये पूरी वसुंधरा पवित्र हो जाती है। प्रभु साक्षात कृष्ण है, स्वयं अपना नाम उच्चारण करके नृत्य कर रहे हैं। पुराण समूह इसके फल का वर्णन करने में अंत नहीं पाते, यानी इसका फल अनंत है। जब प्रभु स्वयं ही अपना नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो पुराण भी इसके बारे में कुछ लिख नहीं सकते, उसकी महिमा नहीं गा पाते। भगवान के भक्त महादेव जी भगवान नाम के आनंद में विभोर होकर अपने पहने हुए वस्त्रों को धारण किए रखना भूल जाते हैं, जिनके यश का कीर्तन करते समय शिव आनंद में नृत्य करने लगते हैं। उन्होंने स्वयं नृत्य करना आरंभ कर दिया है। ग्रंथकार अपनी दीनता को प्रकाशित करते हुए कह रहे हैं कि महाप्रभु के प्रकट काल में उनका अभ्युदय ना होने के कारण उनका जीवन पाप पूर्ण हो गया, क्योंकि भगवान के नृत्य महोत्सव को देखने का सौभाग्य उनको नहीं मिला। कली युगे प्रसन्नशीला श्री भागवते एई अभिप्राय तारा जानी व्यास सूते निजा आनंदे नाचे महाप्रभु विश्वंभर चरणेरा ताल सुनी अति मनोहर। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में कलयुग की प्रशंसा की है, क्योंकि वे इसके अभिप्राय को जानते थे कि कलयुग में कौन आएगा, महाप्रभु का अवतार होगा। और अपने आनंद में महाप्रभु विश्वंभर जब नृत्य करते थे, उस समय उनके चरणों की अति मनोहर ताल सुनाई देती थी। व्यास नंदन श्री सुखदेव ने कलयुग में श्री गौर सुंदर का अवतार होगा, ये जानकर ही श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कलयुग की प्रशंसा की है। कलीम सभा जयंत्या गुणज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तनेवा सर्वा स्वार्थो अभिलभ्यते कालेर दोषे निधे राजन ना अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम व्रजेत। तो इस तरह इस कलयुग में हजार दोष हैं, बहुत दोष हैं, लेकिन इसका एक महान गुण है कि भगवान का जो नाम है, जो कलयुग है, वो केवल नाम के आधार पे, एक नाम हमें कितने पापों से मुक्त करता है। और हमें ना तो तपस्या करना है, ना हमें कोई व्रत करना है। जो कठिन कठिन रास्ते थे बाकी के 3 युगों में, उन कठिन रास्तों पर हमको चलना नहीं है। हमको कोई, अगर हम अच्छे से डेटी सर्विस भी नहीं कर पाते हैं, हम अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, तब भी क्या होता है, इस कलयुग में हमको हमारा बेड़ा पार हो जाएगा केवल हरि नाम जप करने से। ओनली नाम जप, हरि नाम चैंटिंग करने से हमारा सब जितना भी हमसे दोष वगैरह होता है, जैसे अभी जो कलयुग है, हमारे पास समय नहीं है, हम ठीक से भगवान का डेटी सर्विस नहीं कर पाते, हम अर्च विग्रह की ठीक से सेवा नहीं कर पाते, बहुत त्रुटियां होती है। हम लोग ना तो कितनी बार तो हम लोग आचमन करना भूल जाते हैं और ऐसे ही भगवान को सर्व करने लग जाते हैं। तो ये सारे डेटी सर्विस के नियम हैं, पर वो सारे नियम अगर हमसे नहीं फॉलो हो रहे तो उसका भी दोष हमको नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम हरि नाम कर रहे हैं, हम अगर लगातार कंटिन्यूसली अगर हमारा नाम चल रहा है, तो जितने भी दोष है, जितने भी हमको हमारे साथ हमसे जो गलतियां हो रही हैं पूजा पाठ में हो रही हैं, नॉर्मली जब हम क्या बोलूं, जैसे कि अभी अगर हम रास्ते पर चल भी रहे हैं तो हमसे पता नहीं कितने जीव हत्या होते हैं, छोटी छोटी चींटियां होती है रास्ते में, हमारे कदमों के नीचे आकर मर जाती है। भगवान के लिए सारे जीवात्मा एक समान है। वो ये नहीं तो सोचते हैं कि ये मनुष्य है, तो बिकॉज वो सेम जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करी है, तो भगवान जो है उनके लिए हर जीवात्मा कीमती है। अगर हमसे एक चींटी भी मरती है तो हमें उतना ही हत्या करने का दोष लग जाता है, हमें नरक गमन का, मतलब हम अपने नरक जाने का इंतजाम कर लेते हैं अगर हम एक भी जीव की हत्या कर रहे होते हैं। तो उससे भी हमें मुक्ति किससे मिलती है, अगर हमारे मुख से हरि नाम चल रहा हो तो वो उस पाप से भी मुक्ति मिल जाए। जो हम भोजन बनाते हैं उसमें 5 सुना पाप लगता है, उस पाप भोजन को जब हम भगवान को ऑफर कर देते हैं
तो उस पाप से मुक्ति हो जाती है। तो कृष्ण जो है हमको ज्यादा मुश्किल नहीं दे रहे। इस कलयुग में सबसे बेस्ट चीज है कि इतना दोष है इस कलयुग में, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से इतने इजीली, इतने स्विफ्टली बाहर निकल सकते हैं जस्ट बाय चैंटिंग द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बस भगवान का नाम जप करो और सब मुश्किलों से बाहर हो जाओ। भाव भरे माला नाही रहे ग्वलाय, छिंदिया पड़ाए गिया भक्तेरा पाय, कटी गेला गरुडेरा आरोहन सुख, कटी गेला शंख चक्र गदा पद्म रूपा, कोठाए रहिला सुख अनंत शयना, दास्य भावे धूली लूटी कराए रोदना, कोठाए रहिला वैकुंठेरा सुख भार, दास्य सुखे सब सुख पासरिला तार, कटी गेला रामा रावधन दुष्ट सुख, विरही हैया कांदे तुली बाहु मुख, शंकरा नारद आदि यार दास्य पाया, सर्वेश्वर्य तिरस्करी ब्रह्मे दास हया, सेई प्रभु आपनार दंते त्रिना करी, दास्य योगे मागे सब सुख परिहरी, हेना दास्य योग छाड़ी आर सेवा आर येवा चाय, अमृत छाड़िया एना विष लागी धाय, सेवा के ने भागवत पढ़े वा पढ़ाए, भक्ति रा प्रभाव नहीं यहाँ जीवाय, शास्त्रे रा न जाने मर्म अध्यापन करे, गर्द भेर प्राय ये न शास्त्र बही मरे, एही मता शास्त्र बहे अर्थ नहीं जाने, अधम सभाए अर्थ अधम बखाने, वेदे भागवते कहे दास्य बड़ा धना, दास्य लागी रामा अज भवे रयतना। तो महाप्रभु भाव आवेश में माला गले में नहीं रहती थी, वो टूटकर भक्तों के चरणों में जाकर गिर पड़ती थी। कहाँ गया उनका गरुड़ के कंधों पर चढ़ने का सुख, कहाँ गया उनका शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप, कहाँ रह गया उनका शेष शैया पर शयन का सुख। अब तो वे प्रभु दास्य भाव में धूल पर लुंठित होकर रो रहे हैं, एकदम लोटपोट हो जाते थे जमीन पर और एकदम दास्य भाव में। भगवान के भक्त भगवान है और इस वक्त वो क्या है, दास्य भाव में भगवान के भक्त बने हैं। कहाँ रही उनकी वैकुंठ की वो सुख राशि, अब तो दास्य सुख में ही उन बाकी सब सुखों को वो भूल गए। कहाँ गया रमा के मुख कमल के अवलोकन का सुख, अब तो वे विरही होकर मुख एवं बाहुओं को ऊपर उठाकर रो रहे हैं। शंकर नारद आदि जिनकी दासता को प्राप्त करके सारे ऐश्वर्य का तिरस्कार करते हुए दास बनकर भ्रमण करते हैं, वे ही प्रभु अब अपने दांतों में तृण लिए सारे सुखों का परित्याग करके दास्य योग की मांग कर रहे हैं। ऐसे दास्य योग को त्याग कर जो व्यक्ति और कुछ मांगता है वो मानो अमृत छोड़कर विष के लिए दौड़ रहा है। मैंने भगवान का दास्य होना ही कितनी बड़ी बात है कि स्वयं महाप्रभु जो है, जो ऐश्वर्य सुख था उनके जीवन का, उसको वो भूल गए और वो सबसे कह रहे हैं कि मुझे, सब भक्तों से कहते हैं कि मुझे अपना दास बना लो। तो ऐसे दास्य सुख को जो छोड़ता है, हम सब को दास बनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये हम अगर दास नहीं बनना चाहते किसी भक्त का, तो हम अमृत को छोड़कर विष के लिए दौड़ रहे हैं। जिसकी जीवा पर भक्ति का प्रभाव नहीं है वह श्रीमद् भागवत को क्यों पढ़ता और पढ़ाता है। जो लोग शास्त्रों के तात्पर्य को बिना जाने ही अध्ययन का काम किया करते हैं, यानी शास्त्रों का मर्म ना जानते हुए जो लोग केवल शास्त्र की व्याख्या करते हैं, वे गधे की भांति शास्त्रों का बोझ उठाकर घूमते हुए मर रहे हैं। इस प्रकार जो लोग अर्थ को समझे बिना शास्त्रों का बोझ वहन करते हैं, वे अधमों की सभा में अधम अर्थ का ही बखान करते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर हम शास्त्र सुनेंगे भी तो हम कभी उसका मर्म नहीं समझ पाएंगे।
वेद और भागवत में यही कहा गया है। दास्य भाव सबसे बड़ा धन है। इस दास्य को प्राप्त करने के लिए ही रमा, ब्रह्मा, शिव आदि देवता यत्न करते हैं। तो यहाँ पर दास्य भाव की महिमा बताई गई है। वैकुंठनाथ ने अपने गले की माला, वैजयंती माला को तोड़कर भक्तों के पद तल में अर्पित कर दिया, भक्तों के चरणों में अर्पित कर दिया। गरुड़ के कंधों पर चढ़कर भ्रमण करने का सुख उन्होंने त्याग दिया। उनके शंख, चक्र आदि आयुध समूह विच्छिन्न हो गए। अनंत पर शयन करने के सुख का उन्होंने परिहार कर दिया और गौर सुंदर की लीला में दास्य भाव से धूल में लुंठित होकर वे रोने लगे। प्रभुत्व के सुख को दूर हटाकर वे दास्य भाव के सुख में प्रमत्त हो गए। संभोग रस का विषय होकर लक्ष्मी जी के मुखारविंद का अवलोकन करने के बदले वे अब मुख एवं बाहुओं को ऊपर उठाकर, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर विरह सागर में निमग्न होकर क्रंदन करने लगे। भगवान को पुकारते हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर। शंकर, नारद प्रभृति देवता अपने अपने ऐश्वर्य का परित्याग करके जिनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे ही प्रभु सेव्य तत्व आज दीनता के अवलंबन करके दांतों में घास का तिनका पकड़ना, यानी बहुत ही अपने आप को उस तृण से भी ज्यादा दीनहीन मानना, तो दांतों में तृण को धारण करके सेव्य के सुख समूह का परित्याग करते हुए भक्ति योगा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गौर सुंदर के इस अभिनव आदर्श को देखकर भी जो व्यक्ति भक्ति पथ का त्याग करके दाम्भिक होकर सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति का समर्थन किया करते हैं, उनका विचार अमृत के स्थान पर विष पीकर जर्जरित हो जाने के समान है। केवल एक दास्य भाव है जिसमें हम प्रभु की जी भर के सेवा कर सकते हैं। बाकी और जो भी मुक्ति का साधन है उसमें भगवान की सेवा नहीं हो पाती है। इसलिए जब हम भगवान, जो मान लो हमारे घर में कोई नौकर है, तो भले ही हमारा कोई फ्रेंड भी घर में आता है, हमारी कोई सहेली आती है, कोई मित्र आता है, तो भी हम उनके सामने उतना ओपन नहीं होते हैं जितना हम अपने घर के नौकर के सामने ओपन होते हैं। तो इसी तरह भगवान जो होते हैं वो अपने दास के सामने ज्यादा ओपन होते हैं, यानी वो अपने दास के साथ ज्यादा क्लोज होंगे, बजाय इसके कि वो अपने जो उनके फ्रेंड होंगे या उनसे ज्यादा क्लोज वो किसके साथ होंगे, जो उनका दास होगा, जो उनका नौकर होगा। तो इसलिए वो उसको त्याग कर अगर कोई भगवान के लोक में उनके जैसा स्वरूप पाना चाहता है, तो ये जो 4 प्रकार की मुक्ति होती है, या तो उनके लोक में उनके जैसे ऐश्वर्य को भोगते हुए मुक्ति पाना चाहता है, तो ये सब क्या है, ये विष के समान है। जो अमृत है वो दास्य भाव में ही है। वासुदेवम परित्याज्य यो अन्य देवम उपासते त्याक्त्वा अमृतम सा मूढ़ आत्मा भुंक्ते हलाहलम विषम यस्तु विष्णुम परित्याज्य मोहादन्यम उपासते सा हेमराजी मृत्यु सृज्या पांशुरासिम जिगृच्छति श्री हरेर भक्ति दास्यम च सर्वा मुक्ते परम मुने वैष्णवानाम अभिमंतम सारात् सारम परात् परम न अस्ति दास्यत् परम श्रेयो न अस्ति दास्यत् परम पदम। यानी दास्य पद से ना बड़ा कोई है, न दास्य पद से बड़ा कोई पद है। ना अस्ति दास्यत् परो लाभो न अस्ति दास्यत् परम सुगम। यानी दास्य भाव से ज्यादा बड़ा कोई लाभ नहीं है, दास्य भाव से बड़ा कोई और सुख नहीं है। हरि भक्ति कल्पलतिका। जो लोग भक्ति के सौंदर्य को नहीं जानकर प्रभु बनने की इच्छा से दाम्भिकता के साथ भागवत प्रवचन करते हैं, उन लोगों का वो प्रवचन केवल अर्थ की व्यर्थ की बातें हैं। सभाए पाठ भेद से स्वभाव। अपने को पंडित मानने वाले जो व्यक्ति भागवत के अध्यापक बनकर भक्ति विहीन विचारों के द्वारा
अपने घमंड का प्रदर्शन करते हुए वे भार ढोने वाले गधे के भांति यानी डोंकी के भांति शास्त्रों के वाक्यों को केवल ढोते हैं, क्योंकि उनके लिए वो केवल भार हो गया। पुस्तक इतने मोटे मोटे किताब उन्होंने बस उसको ढो लिया है, उसको याद कर लिया है, तो वो क्या हो गया, वो केवल भार हो गया। उसके अंदर क्या मर्म है, उसके अंदर क्या तत्व है, उसको नहीं जाना। उनके द्वारा लाभान्वित नहीं होते हैं। वे केवल शास्त्रों को जानने के लिए व्यर्थ परिश्रम करते हुए कष्ट उठाते हैं। भक्ति वर्जित भागवत प्रवक्ता, वो भागवत प्रवक्ता जो भागवतम के पाठ करते हैं लेकिन जिनके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति वर्जित भागवत प्रवक्ता अयोग्य श्रोताओं के बीच भागवत के अर्थ की जैसी व्याख्या करते हैं, वो व्याख्या सर्वतो भाव से तुच्छ है। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करिता धन लोभे न कथा सार ततो गता यम वदन्ति तमो भूता मूर्खा धर्म मता द्विधा तत् पापम सतधा भूत्वा तद व्यक्त त्रिन अनुगच्छति भूता का अध्यापको यश्चा भूता का अध्यापिता तथा शूद्र शिष्यो गुरुश्चैवा वाग दुष्टा कुंड गोलोकै वैष्णवा मुखोद गिरना पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्या सर्वोच्च उच्चिष्टा यथापया। पद्म पुराण। तो इन सब बातों का, इन सब श्लोक का सार यही है कि अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से कथा सुनते हैं जो कथा केवल धन कमाने की इच्छा से होता है, यानी एक प्रोफेशनल कथावाचक होते हैं जो पूरा यानी बहुत अच्छे से बोलते हैं, वो बहुत अच्छे से सारे श्लोक उनको बायहाट होते हैं, पूरा का पूरा भागवतम वो 7 दिनों में बता देते हैं और बहुत अच्छे से बोलते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर भक्ति नहीं है, बिना भक्ति के ही वो इस भागवत कथा करते हैं, केवल वो उनका प्रोफेशन है, धन्य कमाने की इच्छा से करते हैं, तो ऐसे भागवत प्रवक्ता से अगर हम कथा सुनते हैं तो क्या होता है, वो कथा क्या होता है, जैसे दूध को किसी सांप ने झूठा कर दिया हो, तो वो दूध क्या होगा, वो पूरा का पूरा जहर बन जाएगा। इसी तरह अगर हम गलत इंसान से भागवत कथा सुनते हैं तो वो हमारे लिए जहर का काम करेगा, उससे हमें भक्ति कभी नहीं मिलेगी। शूद्रा नाम सुखकारीचा यो हरेर नाम विक्रयी यो विद्या विक्रयी विप्रो विश्वहीनो यथोरगा। केवल विष के समान होता है ऐसे विप्र से अगर हम कथा सुनते हैं, हरि नाम सुनते हैं। ना शिष्यानुबधनिता ग्रंथा नैवाभ्यासेदा बहुना न व्याख्याम उपयुञ्जिता नारंभा मना रभेत क्वचित अहम वेदी शुको वेति व्यासो वेति न वेति वा भक्त्या भागवतम गाम्या न बुद्धिया न च टीकया। यानी गलत लोगों के द्वारा जो टीका वगैरह किया जाता है श्रीमद् भागवतम के बारे में, भगवत गीता के बारे में, उसको कभी पढ़ना भी नहीं चाहिए। गलत लोगों के द्वारा जो सेम चीज वो बोल रहे हैं, हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, कोई भी बोले सब सेम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वही चीज हर कोई अगर सेम श्लोक बोले लेकिन वो भाव नहीं है उसके अंदर, अगर उस तत्व का ज्ञान नहीं है, और अगर ऐसा व्यक्ति वो उस चीज को बोलता है तो वो आपके हृदय को कैप्चर ही नहीं करेगा, वो आपके भाव, उसके अंदर वो भाव नहीं है, तो वो आप उसको नहीं समझ सकते हैं। जो बोलने वाला वक्ता होता है उसके अंदर जैसे जैसे भाव आते हैं, सुनने वाले के अंदर भी वही भाव धारण होने लगते हैं, उसके हृदय में वही भाव कैप्चर होना शुरू होता है। तो अगर हम गलत इंसान से सुनते हैं तो वो क्या होता है, उसका असर विष के समान होता है। चैतन्य वाक्य यार नाही का प्रमाण, चैतन्य नाही का तारा की बलिवान। चैतन्य महाप्रभु के वाक्यों में जिनका दृढ़ विश्वास नहीं है, समझ लेना चाहिए कि उनमें चेतनता नहीं है। इस बारे में और अधिक क्या कहूँ। श्री चैतन्य देव के वाक्य ही प्रमाण शिरोमणि है और भक्ति ही सबकी आराधनीय है।
जिनका ये विचार नहीं है वो चैतन्य विमुख जन ही मूढ़ शब्द के द्वारा संबोधन के योग्य, यानी ऐसे लोगों को मूढ़ कहा जाएगा। वेद शास्त्र एवं वेद अर्थ स्वरूप भागवत सभी प्रकार से भक्ति की ही प्राधान्यता की स्थापना करते हैं। नारायण के लक्ष्मी समूह एवं ब्रह्म रुद्र आदि सभी देवगण भगवान के सेवक हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयास तदधाम वृंदावन रम्या काचिद उपासना व्रज वधूर वर्गेना या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा कुमार्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभोर मतमिदम तत्रोदारो ना परा। तो शिला चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखा गया है कि जो श्रीमद् भागवतम है वो क्या है, वो अमल पुराण है और उसका वो साक्षात कृष्ण है, यानी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, वही वृंदावन है। तो इसे श्रीमद् भागवतम की महिमा बताई गई है। दास्य भावे नाचे प्रभु श्री गौर सुंदर चौदी का कीर्तन ध्वनि अति मनोहर। चारों ओर चारों तरफ अति मनोहर कीर्तन ध्वनि हो रही थी और बीच में प्रभु श्री गौर सुंदर दास्य भाव में नृत्य कर रहे थे। शुनिते शुनिते शने हया मूर्छित त्रिना करे तखने अद्वैत उपनीत आपादामस्तक त्रिना नीची आलैया निजा शिरे थुई नाचे भ्रुकुटी करिया अद्वैतेरा भक्ति देखी सवाराता रास नित्यानंद गदाधर दुई जने हास नाचे प्रभु गौर चंद्र जगत जीवन आवेशेरा अंत नहीं हया घने घना। कीर्तन ध्वनि सुनते सुनते प्रभु क्षण भर में मूर्छित हो गए। तब हाथ में त्रिन लिए अद्वैत उपस्थित हुए और सिर से पैरों तक स्वयं को त्रिनों द्वारा आच्छादित करते हुए वे अपने सिर पर त्रिन रखकर भ्रुकुटी पूर्वक नृत्य करने लगे। अद्वैत की भक्ति को देखकर सब डर गए। नित्यानंद और गदाधर दोनों हंसने लगे। जगत के जीवन स्वरूप प्रभु गौरचंद्र नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते समय उनके आवेशों का अंत नहीं था, वे बार बार और घने होते जा रहे थे। तो महाप्रभु हरि नाम सुनते ही इतने ज्यादा प्रेम आवेश में आ जाते थे कि उस वक्त जो कुछ भी वो करते थे वो एकदम अद्भुत होता था। ऐसे कभी पहले किसी ने देखा नहीं था, हर बार कुछ नया होता था। यहाँ नहीं देखी सुनी श्री भागवते हेना सभा विकार प्रकाशे सच्ची सुते शने शने सर्व अंग हया स्तंभा कृति तिल्ला धोके नोड़ाई ते नाही का शकती सेई अंग शने शने हेना मत हया अस्थि मात्र नाही ये ना नवनीत मया कखनो देखिए अंग गुना दुई तीन कखनो स्वभाव एथा हेते अतिशय श्री कखनो वा मत हेना धूली धूली आए हासिया डोलाए अंग आनंद सदाए। भक्ति के जिन सात्विक विकारों को श्रीमद् भागवत में भी नहीं देखा सुना गया, वे सब विकार सच्चिनंदन में प्रकट हुए, यानी जिनके बारे में भागवतम में भी वर्णन नहीं आता है। जो प्रेम के जो विकार हैं, सात्विक विकार, उनका वर्णन जिनके बारे में श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन नहीं है, वो सारे विकार सच्चिनंदन में प्रकट हुए। क्षण पल पल में, क्षण क्षण में उनके सारे अंग जो है खंबे के आकृति के हो जाते, एकदम अकड़ जाते थे और उस समय उनको आधे तिल के बराबर भी नहीं झुकाया जा सकता था। यानी वो उनमें ऐसा प्रेम के ऐसे लक्षण आते थे कि ऐसे लगता था जैसे वो खंबे की तरह खड़े हो गए हैं और वो झुकते भी नहीं थे, बिल्कुल खंबे की तरह अकड़ जाते थे। तिल के बराबर भी, एक बूंद भी वो नहीं झुकते थे। और वे ही अंग और क्षण भर में क्या हो जाता था, मानो वो बिना किसी अस्थि के केवल नवनीत से बने हैं। अस्थि यानी हमारी जो हड्डियां होती हैं, तो क्षण भर में वो ऐसे अकड़ कर खड़े रहते कि जरा भी वो झुक नहीं पाते
और कुछ ही पल में क्या होता, वो ऐसे लगता कि उनके अंदर हड्डी ही नहीं है, अस्थियां ही नहीं है, वो बिल्कुल नवनीत, नवनीत यानी मक्खन कैसे सॉफ्ट होता है, वो उनका देह ऐसे प्रतीत होता। कभी कभी उनके अंग 2-3 गुना बड़े हो जाते हैं, अपने साइज से वो 2-3 गुना बड़े हो जाते हैं। कभी कभी उनके अंग अपनी स्वाभाविक अवस्था से भी अत्यंत दुबले पतले दिखाई देते, जो है उससे भी ज्यादा दुबले पतले हो जाते। कभी कभी वे मस्त होकर झूमते हुए चलते थे और उस समय आनंद में निमग्न होकर वे हंस हंस कर अपने अंगों को हिलाते रहते थे। श्रीमद् भागवत में भी जिन सात्विक विकारों के उदाहरण नहीं मिलते हैं, वे सभी श्री गौरसुंदर के श्री अंगों में प्रकाशित हुए थे। सकला वैष्णवे प्रभु देखी एके एके, भाव आवेशे पूर्व नाम धरी धरी डाके, हलधर शिव शुक नारद प्रहलाद, रमा अजा उद्धव बलिया करे नाद, एई मत सबा देखी नाना मत बले, येवा येई वस्तुतः प्रकाशाय छले, अपरूपा कृष्ण वेशा अपरूपा नृत्य, आनंदे नयन भरी देखे सब भृत्य। तो सब वैष्णव को देखकर प्रभु ने भाव आवेश में एक एक करके सभी को उनके पूर्व नामों से पुकारा। तो जो भी उनके पार्षद हैं वो कोई ना कोई है पहले, तो उन्होंने उनको अभी जो प्रेजेंट नाम है उसको छोड़कर उनके जो पूर्व नाम है उससे वो पुकारने लगे। वे हलधर, शिव, शुक, नारद, प्रहलाद, रमा, अजा, उद्धव आदि नामों को बोल बोलकर उद्घोष करने लगे। यानी ये सभी जो है उनके पार्षद हैं, वही सब अभी अलग अलग स्वरूप में प्रकट हुए हैं भगवान की लीला को पुष्ट करने के लिए। इस प्रकार सभी को देखकर उन्होंने नाना भावों से पुकारा, जिसमें जो तत्व विद्यमान था उसी तत्व को निपुणता के साथ उन्होंने प्रकाशित किया। उस अपरूप अनोखे कृष्ण आवेश और अपरूप अनोखे नृत्य को सभी भृत्यों ने आनंद पूर्वक देखा था। श्री गौर लीला में गौर सुंदर पूर्व लीलाओं के पात्रों का नाम ले लेकर अपने पार्षदों को आह्वान कर रहे थे। इसी के द्वारा गौर सुंदर के गण समूह का निर्धारण किया गया था। तो इस तरह जब गौर सुंदर ने अपने भाव आवेश में आकर सब अपने पार्षदों को उनके पूर्व के नाम से पुकारा, इसलिए अब हम जानते हैं कि कौन सा उनका पार्षद कौन से अवतार है। जैसे हम बोलते हैं कि जो गदाधर है वो श्रीमती राधा रानी है, तो इसी तरह जो अद्वैत आचार्य है वो शिव जी और विष्णु के मिलित स्वरूप हैं, और जो श्रीवास पंडित है वो नारद जी हैं। तो इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उनके नाम पुकारे थे, इसलिए हम सबको पता है कि कौन सा पार्षद कौन है। पूर्वे यही संधाइला बाड़ी रभी तरे, सेई मात्र देखे अने प्रवेशिते नारे, प्रभुरा आज्ञाए दृढ़ लागी अच्छे द्वार, प्रवेशिते नारे लोक सब नदियार, ढाइया आई से लोक कीर्तन सुनिया, प्रवेशिते